प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज प्रस्तुत हूं आपके जीवन से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर जिनका कि आपके जीवन में बहुत महत्व है और आपके जीवन की मुख्य परेशानियां भी वही हैं। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं। क्या आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है? यानी कि आप योग्य हैं, शिक्षित हैं, जिस योग्य हैं उस योग्य नौकरी नहीं मिल पा रही है, या नौकरी मिल ही नहीं पा रही है, या नौकरी मिलती है लेकिन छूट जाती है, बार बार छूट जाती है। आप कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी में चक्कर मारते रहते हैं पर स्थायी नौकरी नहीं मिल पाती, ऐसा होता है। या आपके कार्यस्थल पर आपके सीनियर, जो आपके अधिकारी हैं या जो भी आपसे सीनियर हैं, वह आपसे चीढ़े चीढ़े या खिंचे हुए रहते हैं। अपने उच्च अधिकारियों या वरिष्ठ सहयोगियों से आपके रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहते हैं। क्या आपके हड्डियों में अनायास ही दर्द रहता है? आप दवाएं करके थक चुके हैं, डॉक्टरों के पास दौड़ दौड़ के थक चुके हैं, परंतु दर्द है कि होता ही रहता है। क्या आपका अपने वरिष्ठ या पिता तुल्य लोगों से समाज में विवाद रहता है? आपको अपने बड़ों से आशीर्वाद या प्यार नहीं मिल पाता है, सहयोग नहीं मिल पाता है? क्या आपके मान सम्मान में कमी बनी रहती है? समाज सभा में आपको वह सम्मान नहीं मिल पाता जिसके कि आप योग्य हैं या जिसके आप हकदार हैं, या जो सम्मान आप चाहते हैं? या कभी भी जहां पक्ष विपक्ष की बात हो तो आप अपना मत या अपना विचार या अपना पक्ष स्पष्टता से और मजबूती से नहीं रख पाते हैं, और जिससे कि आपको निर्दोष होते हुए भी कलंक का सामना करना पड़ता है। यानी आप अपनी सफाई नहीं प्रस्तुत कर पाते, बार बार आप पर कुछ न कुछ अनर्गल आरोप लग ही जाते हैं और आप कहीं न कहीं हमेशा समाज में शंका के दायरे में बने रहते हैं। समझिए इन प्रश्नों को, पुनः दोहरा देता हूं। मुख्य जो प्रश्न है, और यह आपके हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, या कहा जाए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्या कि नंबर एक कि आप शिक्षित हैं, योग्य हैं, लेकिन आपको नौकरी ही नहीं मिल पा रही है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। आपसे कमतर लोग जो है कहीं न कहीं अपने आप को एडजस्ट कर ले रहे हैं, आपकी व्यवस्था नहीं बन पा रही है। किसी तरह से दौड़ धूप भाग करके फोर्स सिफारिश लगा करके आप कहीं न कहीं नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, परंतु कुछ दिनों में छूट जाती है, कोई न कोई समस्या आ जाती है, या नौकरी स्थल पर या कार्य स्थल पर जो भी आपके सीनियर हैं उनसे आपके संबंध अनायास ही खराब हो जाते हैं। अब यह तो जीवन का मूल विषय है कि नहीं? आप समझे कि जब हमारे कार्य में ही बाधा हो जाए तो फिर जीवन का चलना तो बड़ा कठिन हो जाएगा। मान सम्मान में अनायास कमी हो, अनायास अनर्गल आरोप लगे, आप अपना पक्ष अपनी सफाई भी न रख पाए ढंग से, जो कुछ कहें उस पर लोग विश्वास न करें, सरकारी विभागों और अधिकारियों से आपको अनायास ही कुछ दंड या कुछ हानि का सामना करना पड़े। आप अधिकारी के यहाँ गए हैं, आप 100% सही हैं, अधिकारी आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, आप उसको समझा ही नहीं पा रहे हैं अपना पक्ष, तो क्या इससे बुरा कुछ हो सकता है जीवन में? आप मानेंगे कि इससे बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि आप पर अनायास आरोप भी लग रहे हैं,
आप अपनी सफाई भी दे रहे हैं तो कोई समझ नहीं पा रहा है, अर्थात आप समझा नहीं पा रहे हैं। ऐसा होता है और अक्सर लोगों के साथ होता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, इनमें से कोई भी समस्याएं पुनः गिन ले, मूल समस्याएं कि नौकरी न मिलना, मिल करके नौकरी बार बार छूट जाना, कार्यस्थल पर विरोधियों का सामना करना पड़ना, उच्च अधिकारियों से विरोध हो जाना, उच्च अधिकारी आपसे चिढ़े रहे या आपसे तनाव रखते हो, आपसे द्वेष रखते हो, सभा समाज में आप अपना पक्ष न रख पाते हो, आप पर बार बार अनर्गल आरोप लग जाते हो, सरकारी विभागों के अधिकारियों से अनायास आपको प्रताड़ना झेलनी पड़ती हो, या कोई मामले हो और उसमें आप अधिकारियों तक अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हो, सरकार से आपको हानि हो रही हो, तो अगर ऐसा है मित्रों, तो यह संकेत है कि सूर्य, ग्रहों के राजा सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर हैं या पीड़ित हो रहे हैं। निश्चित ही सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर हैं या पीड़ित हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास कुंडली नहीं है, तब भी अगर यह संकेत मिलते हैं तो आपका सूर्य पीड़ित है और सूर्य का उपाय आपको करना चाहिए। इससे इन चीजों में आपको राहत मिलने लगेगी। अब कुंडली के स्तर पर कैसे पहचाने कि सूर्य पीड़ित है? तो मित्रों, या तो सूर्य अंश बल में बहुत कमजोर हो, देख ले, कुंडली को दिखवा ले, अंश बल में 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 4 डिग्री तक का है तो सूर्य पीड़ित है। फिर 26 डिग्री के ऊपर जा रहा है तो सूर्य कमजोर है। क्या सूर्य नीच राशि यानी तुला में बैठा है? अगर तुला में है तो सूर्य पीड़ित है। यदि सूर्य 10वें भाव में है तो भी सूर्य को थोड़ी पीड़ा होगी। लेकिन अगर यही सूर्य राहु से ग्रसित है, राहु से दृष्ट है, केतु से दृष्ट है, तो सूर्य पीड़ित है। समझ रहे हैं? सूर्य शत्रु राशि में है, पीड़ित है। 8वें भाव में है सूर्य, राशि कोई भी हो, पीड़ित है। 6वें भाव में हो सूर्य, पीड़ित है। 12वें भाव में हो सूर्य, पीड़ित है। अब अगर इन त्रिक भावों में होते हुए वह दुष्ट ग्रहों से ग्रसित और अंश बल में कमजोर हो, तब तो भयंकर पीड़ित है। अब सूर्य के पीड़ित होने से जो पहले बातें की गई वह प्रभाव क्यों मिलते हैं? तो देखिए, सूर्य है ग्रहों के राजा, सूर्य है आत्मा। अब जब आत्मा पीड़ित हो जाएगी तो आपका आत्मबल कमजोर हो जाएगा। अब जब आत्मबल कमजोर हो जाएगा तो आपसे 2 बातें होंगी, आपके जीवन में 2 बातें अवश्य होंगी, यानी आपके व्यवहार में। क्या? एक तो या तो आप थोड़ा सा गुमसुम रहेंगे, कम बोलने वाले रहेंगे, आपके चेहरे पर कुछ ऐसी हाव भाव या दशा बने रहेगी कि दूसरों को लगेगा कि यह व्यक्ति थोड़ा सा मूर्ख टाइप का है, यानी चेहरे का तेज थोड़ा डाउन रहेगा। बातों में आपके भावनाएं ज्यादा छलकेंगी और आप भावनात्मक स्तर पर ज्यादा सक्रिय रहेंगे, नियमों और कानूनों के स्तर पर कम। आपको नियमों को पालन करने में समस्या आएगी। अच्छा, यह तो हुआ कुंडली में सूर्य के पीड़ित होने की बात। कुंडली में सूर्य अच्छा भी हो, लेकिन हम आप व्यक्तिगत रूप से अपने सूर्य को भी पीड़ित कर लेते हैं अपने कर्मों से। कैसे? बड़ों का अनादर करने से। अगर हम अपने बड़ों का अनादर कर रहे हैं, जो हमारे पिता तुल्य हैं, तो सूर्य पीड़ित होने लगेगा। हम अपने जीवन में नियमों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक नियम हो या धार्मिक नियम हो या पारिवारिक नियम हो। अगर हम अपने कुटुंब परिवार, जैसे कि लगभग प्रत्येक परिवार के कुछ अपने कायदे कानून होते हैं, प्रत्येक वंश की एक वंश मर्यादा होती है, अगर उसका भी हम पालन नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं सूर्य पीड़ित होने लगता है।
सरकारी नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो भी सूर्य पीड़ित होगा। तो इस तरह से अनुशासन की अगर कमी है हमारे जीवन में तो भी सूर्य पीड़ित होगा। भले कुंडली में आपका सूर्य कितना अच्छा हो, लेकिन अगर लगातार आप अनुशासनहीनता करते आ रहे हैं तो कुछ सालों में आपका सूर्य पीड़ित हो जाएगा और फिर इस तरह के परिणाम देने लगेगा। चलिए, यह तो बात हो गई सूर्य की पीड़ित होने की। अब उपाय क्या करें ऐसी परिस्थिति में? तो मित्रों, ऐसी परिस्थिति में कुछ विशेष उपाय मैं छोटे छोटे आपको बताऊंगा और एक महा उपाय बताऊंगा। छोटे छोटे उपाय यह हैं कि पहले तो आप प्रातः काल उठना प्रारंभ कर दें और सूर्य का दर्शन, उगते सूर्य का दर्शन प्रारंभ कर दें। अगर संभव हो प्रयास करें तो स्नान ध्यान करके उस समय सूर्य को अर्घ्य भी देना प्रारंभ करें। लेकिन अगर आप उस समय स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो भी सूर्य का दर्शन तो उगते सूर्य का अवश्य करें, खुली आंखों से जितनी देर कर सकें। एक दूसरा यह है कि अपने बड़े लोगों का, यानी जो पिता तुल्य हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको सम्मान दें, उनका पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लें। तीसरा, जीवन में अनुशासन को महत्व दें। जो काम जितने बजे करना है उसकी एक टाइम टेबल बना लें और उस टाइम टेबल को फॉलो करने का प्रयास करें और धीरे धीरे फॉलो करते जाएं। यह तो आपको करने के नियम हो गए। अब कुछ आपको दान करने की और कुछ आगे की बताऊंगा। आप अगर कुंडली में देख लें सूर्य पीड़ित यानी कमजोर तो है लेकिन सही भाव में बैठा है तो आप सूर्य का रत्न मूंगा भी, माणिक भी धारण कर सकते हैं। लेकिन तभी जब सूर्य त्रिक भाव में न बैठा हो तब, और सूर्य मारक ग्रह न बनता हो तब। इसके साथ ही आप तांबे की अंगूठी पहने सूर्य की उंगली में, यानी कनिष्का सबसे छोटी अनाम के बगल की उंगली में, जिसे हम अनामिका कहते हैं। इसमें अगर माणिक नहीं पहन सकते या माणिक पहनने का योग कुंडली में नहीं है तो तांबे की अंगूठी पहने जिस पर सूर्य का प्रतीक बना हो। तांबे का दान दें। बहते जल में तांबे के सिक्के में छेद करके प्रवाहित कर दें। साथ ही अपने बुजुर्गों को वस्त्र दान किया करें और केसर का तिलक लगाएं लाल चंदन में मिला करके। इस तरह के लाल चंदन में केसर मिला लें और उसे लगाएं। यह तो दूसरे फैक्टर का उपाय हो गया। अब जो अंतिम और मूल फैक्टर है, इसमें जब तक आपके जो अंतिम मूल फैक्टर है, देखिए सूर्य या कोई ग्रह जब कमजोर या पीड़ित होगा तो उसका दुष्प्रभाव आपके आभा मंडल में ही आएगा। अब इस आभा मंडल में अगर कमजोरी आ गई है तो कुछ ऐसा इस आभा मंडल के साथ जुड़े कि जिससे आपका आभा मंडल पुनः जागृत हो। और उसके लिए एकमात्र उपाय है यंत्र, जो मैं पहले भी बताता हूँ, आज भी बताऊंगा। लोग कुछ कहें, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप जो है लोगों को धंधा कर रहे हैं, यंत्र बेच रहे हैं। जी नहीं, आपके जीवन का कल्याण हो, मेरा उद्देश्य यही है। और खर्च तो लगेगा, पैसे तो खर्च होते ही हैं, क्योंकि कोई भी सामग्री लेंगे तो खर्च तो होगा। लेकिन समझें कि अगर सूर्य का बल या किसी ग्रह का बल आपके आभा मंडल में कम हो गया है, कारण कोई भी हो, और उसका दुष्प्रभाव आपको मिलेगा ही मिलेगा और मिल रहा है, तो फिर आपके आभा मंडल में उस ग्रह का बल जोड़ने का और तरीका है क्या? जो मैंने अभी पिछले 2 उपाय बताए वह उपाय है, लेकिन वो उपाय दीर्घगामी है, दीर्घ समय में परिणाम देते हैं। और जो है कि मंदगामी परिणाम है, मतलब धीरे धीरे परिणाम देते हैं। लेकिन अगर आपको तत्काल परिणाम चाहिए, जैसे कि आप दवा खा रहे हैं, तो इंजेक्शन क्या है? तत्काल परिणाम देने के लिए, क्योंकि वह तुरंत आपके ब्लड से संपर्क करता है। उसी तरह से यंत्र जो है
वो आपके शरीर से तुरंत संपर्क करता है और आपके आभा मंडल की जो परिक्रमा है उसको प्रभावित करने लगता है, तो तत्काल लाभ देता है। तो इस तरह से अगर सूर्य इस तरह से पीड़ित है या आपको यह प्रभाव मिल रहा है, तो जो 3 तरह के उपाय बताए, पहला आपको अनुशासन का उपाय करने का उपाय, दूसरा आपको कुछ दान देने और धारण करने का यह उपाय, इन उपायों को करें, कुंडली का विश्लेषण करवा लें, सूर्य की स्थिति समझ लें और उपाय करें, निश्चित ही इस तरह की चीजों में लाभ मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल पर नए हो तो पुनः निवेदन है वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बस यहीं तक।